प्रिय विद्यार्थियों, आज सामान्य साझेदारी परीक्षा के अंतर्गत छोटे क्वेश्चन फिर ले रहे हैं। 20 क्वेश्चन आपके हैं। अब इसमें कुछ थ्योरेटिकल है और कुछ आपके न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932। याद रखें, भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1932। क्वेश्चन 2, साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? याद रखें, जो साझेदारी फर्म में पर्सनल जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बनाएंगे साझेदार, और सामूहिक रूप से होगी फर्म। व्यक्तिगत रूप से साझेदार कराएंगे, साझेदार एवं सामूहिक रूप से फर्म कहलाएगी, फर्म कहलाएगी। याद रखें, व्यक्तिगत रूप से वो साझेदार होंगे, पार्टनर्स होंगे फर्म के, लेकिन सामूहिक रूप से वो फर्म कहलाएगी। क्वेश्चन 3, सीमित साझेदारी के नियमन हेतु बने अधिनियम का नाम लिखिए। इसको एलएलपी बोलते हैं। इसमें सीमित साझेदारी अधिनियम कानून एक्ट अधिनियम 2008 कहलाता है। जो एलएलपी होती है, सीमित दायित्व वाले साझेदारी होती है, उसके लिए एक्ट बना हुआ है 2008। जबकि इसके विपरीत असीमित दायित्व वाली साझेदारी होती है, उसका अधिनियम का नाम होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1930। जबकि सीमित साझेदारी अधिनियम का नाम है भारतीय सीमित साझेदारी अधिनियम 2008। क्वेश्चन 4, साझेदार की पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार है या लाभों का नियोजन? इससे पहले मैं आपको समझ चुका हूं कि लाभों पर प्रभार और लाभों के नियोजन में अंतर क्या है। लाभों पर प्रभार का लेखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि लाभों का नियोजन का लेखा होता है लाभ और नियोजन खाते में। लेकिन याद के साझेदार की पूंजी ब्याज, यदि साझेदार संहिता में इस बात का उल्लेख है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तो याद रखें साझेदारों की पूंजी पर ब्याज हमेशा लाभों का नियोजन होता है। लाभों का नियोजन है, लाभों का नियोजन। क्वेश्चन 5, साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज, बताइए लाभों पर प्रभार है लाभों का नियोजन? अब आप ध्यान रखना, लाभों पर प्रभार का अर्थ होता है फर्म को चाहे लाभ हो चाहे हानि, उन व्ययों का भुगतान करना अनिवार्य है। तो ये जो साझेदार और फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है, इसका लेखा होता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म में, और ये लाभों पर प्रभार की मद है। ये क्या है? लाभों पर प्रभार, लाभों पर प्रभार। प्रश्न आपका ये है कि किसी साझी ने फर्म को ऋण दिया है, तो उस ऋण पर जो ब्याज है उसको ब्याज देना अनिवार्य है, चाहे फर्म को लाभ उठाए हानि, तो वो कहलाएगा लाभों पर प्रभार, और उसका लेखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ लिखा है। क्वेश्चन 6, प्रत्येक भूल सुधार अथवा परिवर्तन हेतु पृथक पृथक परिष्कृत करने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? ये जो क्वेश्चन 6 और 7 है, इन दोनों का संबंध है। इसके अंदर क्या है, फर्म की लेखा उसके बंद हो चुकी है, उसके बाद ध्यान आता है कि कुछ व्यवहारों को लेखा करना भूल गए, तब उसके सुधार की 2 विधियां होती है और अगले वर्ष की प्रथम की जाती है। इस पर आप हो रहा है, प्रत्येक भूल सुधार अथवा जो परिवर्तन मान को एडिशन करना भूल गए, तो उसके लिए कौन सा खाता खोला जाता है? आइडिया देंगे आपको, लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि समायोजन खाता। इसको आप कह सकते हैं प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन 7, साझेदारी खाते बंद होने के बाद अर्थात फंड अकाउंट कंप्लीट बन चुके हैं, अगले वर्ष के प्रथम दिन त्रुटियों और गलतियां एवं अलिखित समायोजनों के सुधार करने के लिए कौन सी विधियां होती है? 2 मेथड है। अगले वर्ष के प्रथम दिन 2 तरीके से सुधार आप कर सकते हैं। नंबर 1, एक जर्नल प्रस्तुत होगा,
दो विधियां होती है। एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार, प्रविष्टि द्वारा सुधार, ये पहला मेथड एक एंट्री। और नंबर दो लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, खाता खोलकर आप सुधार करेंगे। क्वेश्चन 8, दायित्व के आधार पर साधन के प्रकार, ये जो 4 क्वेश्चन लगातार है, स्टार्ट के पाठ के आधार पर समझा था मैंने कि साझेदारी के प्रकार दायित्व के आधार पर, समय के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और वैधता के आधार पर, हर एक दो रूप है। पहला क्वेश्चन आपका आता है इस समझ में, दायित्व के आधार पर साधन के प्रकार 2 प्रकार है। नंबर 1 सीमित दायित्व वाली साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी। नंबर 2 असीमित दायित्व साझेदारी। इससे पहले आपने 2 क्वेश्चन किए हैं। जो असीमित दायित्व वाली साझेदारी है उसके लिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, जबकि सीमित दायित्व वाली साझेदारी के लिए जो सीमित दायित्व अधिनियम 2008 है वो लागू होता है। 2 है, सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली। समयानुसार साझेदारी प्रकार 2 है, निश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन। निश्चितकालीन साझेदारी, निश्चितकालीन साझेदारी, इसमें एक निश्चित समय होगा, समय की पूर्ण होने पर समाप्त हो जाएगी साझेदारी। नंबर 1 निश्चितकालीन साझेदारी। नंबर 2 अनिश्चितकालीन, अनिश्चितकालीन, जिसकी कोई अवधि नहीं, अनिश्चित काल तक चलती रहेगी साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी। इससे पहले आपने लिया 2 प्रकार जो दायित्व का आधार सीमित और असीमित, इसमें साधारण दायित्व सीमित होता है, सेकंड असीमित दायित्व होता है। सेकंड क्वेश्चन इसके आगे बना है समय अनुसार साझेदारी के प्रकार 2 है, निश्चितकालीन साझेदारी, इसमें निश्चित अवधि तक साझेदारी फर्म पहले से तय होते हैं, उस अवधि के पूर्ण होने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है। अनिश्चितकालीन साझेदारी में इसकी कोई अवधि नहीं होती है, दीर्घकालीन तक अवधि तक है उस साझेदारी चलती है। उद्देश्यानुसार साझेदारी के प्रकार 2 प्रकार, ऐच्छिक साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। विशेष साझेदारी, इसके 2 रूप है, एक आप ऐच्छिक और सेकंड आपका विशेष साझेदारी। वैधता के आधार पर कानून के मुताबिक 2 प्रकार है। नंबर 1 वैध साझेदारी, नंबर 2 अवैध साझेदारी, इलीगल, अवैध साझेदारी। तो साझेदारी के 4 प्रकार अलग होते हैं, दायित्व के आधार पर, समय के आधार पर, उद्देश्य के अनुसार और वैधता के आधार पर। इसके 2 है। क्वेश्चन 12, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज किस शेष पर दिया जाता है? याद रखें, जो साझेदारों की पूंजी होती है उसके उनके प्रारंभिक पूंजी शेष पर ब्याज हमेशा दिया जाता है। प्रारंभिक पूंजी शेष पर, प्रारंभिक पूंजी शेष पर ब्याज दिया जाता है। तो साझेदारों की पूंजी जो प्रारंभिक शेष होता है उस बैलेंस पर हमेशा ब्याज दिया जाएगा। क्वेश्चन 13, गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज की गणना का सूत्र लिखिए। यहां पर टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट तो गुणनफल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर अपॉन 100 इनटू 12, कुल उत्पाद, कुल प्रोडक्ट और इनटू ब्याज की दर अपॉन 100 इनटू 12, प्रतिशत दर की 100 है, ये 12 मान है। आहरण पर ब्याज की गणना का औसत अवधि विधि का सूत्र लिखिए। यहां होगा आहरण की कुल राशि, आहरण की कुल राशि इनटू ब्याज की दर, ब्याज की दर
इंटू औसत अवधि, एवरेज पीरियड, औसत अवधि बटे 100 इंटू 12। यह आपको सूत्र है कुल आहट की राशि का योग इंटू ब्याज दर इंटू औसत अवधि अपॉन 100 इंटू 12। क्वेश्चन 15, चालू खाते की प्रकृति क्या है एवं पूंजी खाते की कौन सी विधि में यह खाता खोला जाता है? दो क्वेश्चन है। आपको एक बोला चालू खाते की प्रकृति का, बोले इस खाते का स्वभाव क्या है? व्यक्तिगत खाता है। चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता है। चालू खाता, चालू खाते की प्रकृति व्यक्तिगत खाते की है। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते की है। और सेकंड, ये करंट अकाउंट किस विधि में खोला जाता है? स्थायी पूंजी पद्धति, स्थिर पूंजी पद्धति में चालू खाता खोला जाता है। पार्टनर अकाउंट चालू खाता खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 16, लाभों का आश्वासन या गारंटी कितने प्रकार की दी जा सकती है, नाम बताइए। इसके नंबर एक क्वेश्चन में देखिए 4 गारंटी होती है, 4 आश्वासन है। नंबर 1, इसमें क्या होता है? जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, उसको अपन चला के लेते हैं कि आप हमारा पार्टनरशिप में आप शामिल हुइए, हम आपको न्यूनतम लाभों की गारंटी देंगे और वो व्यक्ति विशेष ख्याति वाला होता है, उससे फर्म को बहुत लाभ होगा, बिजनेस बढ़ेगा, बिक्री बढ़ेगी, परिणाम स्वरूप अंततः लाभ बढ़ेंगे। तो उसके लिए फर्म गारंटी देती है। इसमें 4 गारंटी होती है। नंबर 1, फर्म द्वारा लाभों में गारंटी, लाभों में गारंटी। नंबर 2, किसी एक साझेदार द्वारा, किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी। नंबर 3, किसी साझेदार द्वारा, किसी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, फर्म को लाभों की गारंटी। नंबर 4, किसी साझेदार द्वारा, किसी साझेदार द्वारा फर्म को एवं फर्म द्वारा किसी साझेदार, किसी साझेदार को सामूहिक गारंटी। ये 4 इसके मेथड है, 4 प्रकार है। नंबर 1, फर्म द्वारा लाभों की गारंटी, और नंबर 2 आपका है किसी साझेदार द्वारा गारंटी। नंबर 3 उल्टा विपरीत, किसी साझेदार द्वारा फर्म को लाभों की गारंटी और किसी साझेदार द्वारा फर्म को एवं फर्म द्वारा किसी साझेदार को सामूहिक लाभों की गारंटी। क्वेश्चन 17, अब आप 3 क्वेश्चन नंबर मिला है। ए एक फर्म का साझी है जो प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को 1000 रुपये प्रति माह की दर से आहरण करता है। ब्याज की दर 5% वार्षिक है। आहरण ब्याज की गणना कीजिए। तो इसमें आपको औसत विधि के आधार पर इसकी गणना होगी ब्याज की। फर्स्ट आप देखिए, कुल आहरित राशि, कुल आहरित राशि 1000 रुपये प्रति माह है। प्रति माह के अंत में 1000 रुपये इंटू 12 माह, इंटू 12 माह बराबर 12000 रुपये। अब आपको मैंने आपको सूत्र लिखा था पीछे, इसमें औसत अवधि का सूत्र लगेगा, सीधा लगा देता हूं। 12000 रुपये रुपये 12000 इंटू दर 5% 5 होगा इंटू
इतना ध्यान रखना, औसत होती है 5.5। मैंने आपको निकालने का तरीका समझा था, फॉर्मूला समझाया था। इसमें प्रत्येक मान के अंत में एक निश्चित राशि 1000 रुपये प्रत्येक मान कितने निकालता है, उसको 5.5 मान का ब्याज दिया जाएगा अपॉन 100 इंटू 12। 100 है 5 + 100 और 5.5 महीने हैं अपॉन 12 बराबर। अब इसका आपको निकालना पड़ेगा जो भी ब्याज आएगा, तो 12,000 इंटू 5 इंटू 5.5 12,000 इंटू 5 इंटू 5.5 भाग 100 इंटू 12। अब देखिए 12,000 इंटू 5 इंटू 5.5 भाग 1200, 275 रुपए। 275 रुपए इसका ब्याज आएगा, रुपीज 275 है वो ब्याज की राशि आएगी। तो 12,000 इसमें टोटल इसके 12 माह प्रति माह 1000 रुपये दृष्टि 5% है, 5.5 का ब्याज होगा बटे 100 होगा। ये 100 है 5% के लिए, 5.5 ये महीने है बटे 12 महीने। 18% है, क्वेश्चन 18 में 2% महत्वपूर्ण है। ए व बी 4:1 अनुपात में लाभांश बांटने साथी है। सी एक मैनेजर है जो 2,000 रुपये प्रति माह वेतन तथा शुद्ध लाभ का 5% कमीशन या देना, ऐसा कमीशन घटाने के बाद किंतु वेतन घटाने से पूर्व फर्म का लाभ है 3,39,000 रुपये। सी का कुल पारिश्रमिक की राशि ज्ञात कीजिए। इसमें आप ये देखें, दो इसको राशि मिलेगी 2,000 प्रति माह है और घटा बनेंगे जो लाभ दे रखा है वेतन घटाने से पहले का है, तो 3,39,000 में 2,000 तो 12,24,000 घटेगा। अब ध्यान रखना, सी को दे वेतन यहां आएगा आपका 2,000 रुपये इंटू 12 माह बराबर 24,000 रुपये। अब ये ध्यान में 24,000 तो ये मिलेगा, अभी 24,000 ये वेतन घटाने से पहले लाभ है। अब यहां निकालना पड़ेगा वेतन घटाने के बाद के लाभ। वेतन सी का वेतन, सी का वेतन घटाने के बाद फर्म की लाभ या शुद्ध लाभ 3,39,000, 3,39,000 माइनस 24,000, ये बराबर आएगा 39 से 24 के 15, 3,15,000, 3,15,000 रुपये। ये फर्म के शुद्ध लाभ बचे। अब ध्यान देना, इसको जो रेमोशन देना है ऐसा कमीशन घटाने के बाद देना। अब सी को दे कमीशन, सी को दे कमीशन कॉस्ट में घटाने के बाद, ये मैं आपको समझ दूंगा पहले, घटाने के बाद जब भी घटाने के बाद देने से कम मिलेगा, तब इसका जो शुद्ध लाभ है 3,15,000 इंटू 5% अपॉन 100 + 5 यानी 105 घटाने के बाद है काटी इसको, ये 21, 3,15,000 3,15,000 इंटू 5 भाग 105, 15,000, ये आएगा 15,000 रुपये बराबर 15,000, ये इसका कमीशन है। अब आप इसको कुल दे जो राशि बोली इसने, अतः सी को कुल पारिश्रमिक, सी को दे कुल पारिश्रमिक, एक तो वेतन इसको 24,000 रुपये ये और 15,000 ये 24,000 रुपये प्लस 15,000 इसका कमीशन बराबर 24, 5, 29, 39,000 रुपये। टोटल जो रेमोशन होगा सी का वो 39,000 रुपये होगा। होना समझे? नंबर 1, सी को दे वेतन 2,000 दोबारा 24,000, ये 3 39 में 24,000 क्योंकि वेतन बढ़ा हुआ नहीं है सी का,
घटाइए 315 बचा 315 याद है, ये सब कुछ घटाने के बाद तो याद रखें तो इससे पहले 100 था तो कुल हो जाएगा 105, 105 में से 5 6 15,000 ये तो टोटल मिलेगा 24 प्लस 15 39। लास्ट क्वेश्चन एबीसी एक फंड में शाही है, उनकी स्थायी पूंजी का मतलब 40,000 30,000 20,000 वर्ष 2021 के लिए पूंजी में ब्याज 10% वार्षिक दर की जगह 12% वार्षिक दर से दे दिया गया ब्याज सुधार के लिए। अब इसका आपको टेबल बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ये पार्टिकुलर्स ए बी सी ऑफ फर्म ए डीआरसीआर बी डीआरसीआर सी डीआरसीआर फर्म डीआरएनसीआर। इसका विपरीत फर्म कैसे पड़ेगा? ये पार्टिकुलर्स अब ध्यान रखना क्या करना आपको। फर्स्ट आप ये देखिए पूंजीगत ब्याज जो 10% की जगह 12% दिया गया तो जो पहले वाला पूंजीगत ब्याज है इसको रद्द कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एलडी क्रेडिटेड नाउ कैंसल क्रेडिटेड 12% पर एनम नाउ डेबिटेड नाउ डेबिट कर दीजिए वापस या कैंसल। अब यहां देखना 12% दर से दिया गया इसको रद्द करना है 12 को 48 ये आएगा ए 4800 बी 30,000 का 12 बांटते 3600 और सी का 20,000 का 12% 2400 और फर्म के सीआर में उल्टा होगा, रिवर्स होगा। फर्म के लिए साधारण को डेबिट किया तो फर्म के लिए सीआर हो जाएगा। मैं देखता 4 के 7 तो 10 10 11 11 800 दो बार तो 4 के 7 तो 9 9 और 10 10 800 फर्म के सीआर में आएगा 10,800। अब आप आइए वापस इनको देना है 10% दर से। नाउ एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्ट ऑफ करंट अकाउंट क्योंकि इसका विधि है पूंजी खाता बाई 10% पर एनम और 10% को सीआर के लिए क्रेडिट करो 40,000 10% 4,000 और 30,000 का 10% बी के सीआर में 3,000 और 20,000 का 10 सी के सीआर में 2,000। फर्म के डीआर में चाहते हैं 7 और 9,000 फर्म के डीआर में फर्म के लिए आनी है 7,000 मिला। अब इसका प्रभाव देखिए 10,800 सीआर है 9,000 डीआर है 1,800 है एक प्रकार का लाभ हो गया। यहां आएगा प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट यहां बाई अनुपात दिया नहीं प्रश्न में 1:1:1। अब कुल लाभ हो गया 10,800 1800 सीआर होगा ये 600 600 600 फर्म के डीआर में 1800 रिवर्स। अब इसका योग कीजिएगा 4800 4600 3600 ये 3600 इक्विल 2400 और 2600 ये 10,800 10,800। अब इसका इफेक्ट नेट इफेक्ट आएगा नेट इफेक्ट। अब जिस साइड का डिफरेंस अधिक है उस साइड आप लिखना है डीआर 4800 सीआर 4600 डीआर में आएगा 200 डीआर होगा ये 200 ये डीआर हो जाएगा और उसके बाद तो 36 बराबर है कुछ नहीं और 2400 2600 ये सीआर हो जाएगा 200
ये 200 आपका हो जाएगा सीआर बराबर। अब इसके एंटी नेगेटिव एंटिया कर रहा हूं। देखो ए क्या होगा डेबिट, सी हो रहा है क्रेडिट और बी का नो इफेक्ट 36 बराबर है। एंटी बनेगी ए इज करंट अकाउंट डियर इज करंट अकाउंट डियर टू सी इज करंट अकाउंट, टू सी इज करंट अकाउंट। राशि 200 रुपए ये दिया होगा, बी का चालू खाते शेयर होगा 200 से। ये आपका इसके 2 क्वेश्चन पहले ले चुका मैं, तो ये भी एक तरीका है। तो फर्स्ट आपने जो ब्याज 12% प्रति एनम वार्षिक से जो जमा किया उसको डेबिट कर लिया हमने, तो ये डेबिट होने से फर्म के सीआर में आ जाएगा और वापस इसको 10% दर से ब्याज देना है, तो ये बनेगा सीआर हो जाएगा। अब उसके बाद इफेक्ट होगा 10,800 सीआर जो कि डीआर 9,000 है, 1800 रुपए लाख रुपए बांटा जाएगा, 1800 फर्म को लाभ हो जाएगा, अनुपात क्वेश्चन दिया बराबर हो जाएगा। अब इसका योग कीजिए, जिस साइड का डिफरेंस अधिक है अधिक वाले पक्ष में लेकर आपको एंटी निकालनी है। चूंकि साइड वाले की तो काफी स्थायी पद्धति है से रखे गए, तो एंटी बनेगी करंट अकाउंट की दोहराओगे ए इज करंट अकाउंट या 200 टू सी इज करंट अकाउंट 200। धन्यवाद।